साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट में किताबें भी पूछी जाती हैं। जी हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिकों की किताबें आपसे पूछी जाती हैं। तो टॉप 50 मनोवैज्ञानिक किताब मैं यहीं पर बता देता हूँ, इससे बाहर सवाल नहीं आना है। 50 किताब अगर आप ध्यान देंगे, पढ़ लेंगे एक बार, तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे बाहर कोई सवाल आपका किताबों वाला आने वाला है। तो टॉप 50 मनोवैज्ञानिक पुस्तकें जो यूपी टेट में जो भी किताबों से रिलेटेड बात पूछी जाएगी, वो यहीं से आ जाएगी। आइए फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की किताब जो होती है एनिमल इंटेलिजेंस, इसी पुस्तक में इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने 1898 में जो पीएचडी का काम ये कर रहे थे, तो एनिमल इंटेलिजेंस इनका टॉपिक था पीएचडी का, जिसमें उन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। फिर ये पहली पुस्तक प्रकाशित करवाते हैं पीएचडी के बाद, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। जेबी वाटसन की बात करें तो इनकी किताब का नाम है व्यवहारिज्म यानी व्यवहारवाद 1924 में। व्यवहारवाद की बाइबिल इसी को कहा जाता है। और साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट एट बिहेवियरिस्टिक। आगे बढ़िएगा। एफ स्किनर की बात करें तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का व्यवहार, ये किताब लिखा है इसने। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये किताब किसका है? स्किनर का। और वाल्डन टू पुस्तक लिखा है स्किनर ने। रॉबर्ट गैने की सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें। इसी में इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। पैट्रिक पाउलो की बात करें तो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, ये पुस्तक लिखा है अनुकूलित अनुक्रियाएं, इवान पैट्रिक पाउलो ने। एडवर्ड सी टॉलमैन की किताब है परपोसिव बिहेवियर बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। आगे समझिएगा। कोहलर का है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, बानरों की मानसिकता। इसी पुस्तक में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग करके अंतर्दृष्टि वाला वर्गीकरण किया था। कुर्त कोफका की बात करें तो कुर्त कोफका का है द ग्रोथ ऑफ द माइंड, मस्तिष्क का विकास, इन्होंने पुस्तक लिखा है ग्रोथ ऑफ द माइंड। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का सिद्धांत, इसी कुर्त कोफका के द्वारा लिखा गया है। आगे समझिएगा। क्लार्क यल हल की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण की पुस्तक है। पुनर्बलन चालक न्यूनता की बात इसी में करा था इन्होंने। एडवर्ड आर गुथरी ने द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, अधिगम का मनोविज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। आगे समझिएगा। जीन पियाजे ने, इनकी पुस्तक में आप एक शब्द पाएंगे, चाइल्ड शब्द बहुत पाएंगे, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। देखिए, पहचान लेंगे आप इसी से। वाइगोस्की का थॉट एंड लैंग्वेज और माइंड इन सोसाइटी, ये 2 पुस्तक है। आगे देखिएगा। स्टैनली हॉल ने लिखा है कौन सा? एडोलसेंस पुस्तक लिखा है, इसी में तनाव तूफान की बात कही थी इन्होंने। अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन और सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये पुस्तक है इनका। जेरोम ब्रूनर की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया। आगे समझिएगा। अगली पुस्तक है विलियम जेम्स की है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। विलियम मैकडूगल की एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसी में इन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की थी, चेतना की आलोचना करी थी। और इसे आधुनिक मनोविज्ञान के नींव माना जाता है, किसको? विलियम जेम्स की पुस्तक को। टेक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी, ये भी किसका है? टॉक टू टीचर साइकोलॉजी, वो भी जेम्स की है। विलियम बुंट ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, है ना, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, शारीरिक फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, शारीरिक मनोविज्ञान का सिद्धांत है विलियम बुंट का। लुइस टर्मन ने क्या लिखा है भाई? द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मापन, इसी में आईक्यू का फार्मूला दिया था इन्होंने। गार्डनर की पुस्तक है फ्रेम ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। डेनियल गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ इट कैन बेटर मोर देन आईक्यू, ये पुस्तक डेनियल गोलमैन, जहां से फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ये बन गए थे। सिगमंड फ्राइड की पुस्तक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सपनों की व्याख्या करना, द ईगो एंड द आईडी, ये पुस्तक है फ्राइड का। एरिक एरिक्सन ने लिखा था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे क्रेसमर की पुस्तक है फिजिक एंड कैरेक्टर, शरीर रचना और चरित्र, और द वेराइटी ऑफ ह्यूमन फिजिक। आगे समझिए। हरमन रोसा का है किताब कौन सा है? साइको डायग्नोस्टिक, है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप समझिए। कार्ल यूंग का है साइकोलॉजिकल टाइप्स, मनोवैज्ञानिक प्रकार। एडवर्ड स्प्रिंगर का है टाइप्स ऑफ मैन, टाइप्स ऑफ मैन। आगे पढ़िएगा।
कार्ल रोजर्स की पुस्तक है ऑन बिकमिंग पर्सन, एक व्यक्ति बनना, है ना, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। अब्राहम मैस्लो का है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। और गॉर्डन आलपोर्ट का है पर्सनालिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर आप सभी का गॉर्डन आलपोर्ट वाला याद रखिएगा। जॉन डेबी की है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, स्कूल एंड सोसाइटी। ये तीनों किताब बड़ी महत्वपूर्ण है जॉन डेबी की, याद रखिएगा इसको। जॉन लॉक ने लिखा था सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। रूसो की पुस्तक एमिल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसी पुस्तक में जॉन लॉक ने बच्चों के दिमाग को खाली स्लेट कहा था और एमिल ने कहा था कि बच्चा एक पुस्तक की भांति होता है जिसका अध्ययन आद्योपांत करना चाहिए। फ्रेडरिक फ्रोबेल की बात करें तो द एजुकेशन ऑफ द मैन, है ना, ये मनुष्य की शिक्षा फ्रोबेल का है। मारिया मॉन्टेसरी का है द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड और द मॉन्टेसरी मेथड। पेस्टोलॉजी की है कौन सा, लियोनार्ड और गार्टूड। यहाँ पर बात करें एमिल दुर्खीम का, कोई जरूरी नहीं है। फ्रांसिस गाल्टन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक लिखा था जिसमें उन्होंने सुजनन की शुरुआत करी थी, सुजनन शास्त्र का जनक होता है। कुर्तलेबिन ने फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत। आगे समझिए। महात्मा गांधी का है बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम। श्री अरबिंदो बहुत जरूरी नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत जरूरी नहीं है। तो जितनी किताबें आपके पेपर में आ सकती हैं ना, ज्यादातर अधिगम के सिद्धांतों से रिलेटेड ही आती हैं, वो सारी इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हमने किताबों की चर्चा कर दी है। जी हाँ, कुछ किताबें इसमें स्पेशल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उनको आप स्पेशली जरूर ध्यान दे दीजिएगा। विशेष करके जो हमने शुरुआती पुस्तकों की बात करी है, जैसे थांडाइक की पुस्तक जरूर पढ़ लीजिएगा, वाटसन पढ़ लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। स्किनर की किताब पढ़ लीजिएगा, पाउलो पढ़ लीजिएगा। टालमैन को तो छोड़ सकते हैं, गैने को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको, है ना। इसके अलावा कोहलर को जरूर पढ़ लीजिएगा, कोफका भी पढ़ लीजिएगा। आगे देखिएगा, बताता हूँ। क्लार्क लियोनार्ड हल का जितना महत्वपूर्ण है उतने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हल का है। इसे इसे आपको भूलना ही नहीं है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना है। जीन पियाजे पढ़ लीजिए, लेकिन जीन पियाजे से ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि वाइगोत्स्की की कोई किताब पूछ ना ले, है ना। पियाजे की भी पूछ सकता है। इसके अलावा कौन सी किताब महत्वपूर्ण हो सकती है, एडोलेसेंस महत्वपूर्ण हो जाएगी और वो याद भी है। अल्बर्ट बंडूरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रूनर आप बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। विलियम जेम्स का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैकडूगल वाली अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता है ना। विलियम बुंट का आप नहीं याद करते हैं, टर्मन का आप याद कर लीजिएगा, टर्मन की किताब महत्वपूर्ण है। गार्डनर की किताब महत्वपूर्ण है। डेनियल गोलमैन आपको याद ही होगा। और इधर कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप छोड़ना होगा तो इधर वाला छोड़ सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। इधर वाले का कोई मतलब जरूरी नहीं कि आपको इनको याद ही रखना होगा। तो उम्मीद करेंगे कि किताबों वाला लफड़ा आप सभी का इसी एकमात्र सेशन से कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही, मुलाकात करेंगे फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।